यहाँ पर हम एक चीज़ जान लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेटल या कोई सॉलिड मैटर जो भी होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसमें जब कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको इसके मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर होता है तो आइस मेल्ट होकर कैसे बन जाती है, लिक्विड स्टेट में, यानी वाटर बन जाती है। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब समझ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि 1 किलोग्राम सॉलिड कोई भी हो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए जितना भी हमें हीट चाहिए होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एग्जांपल के लिए 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हमें हीट देना पड़ेगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो हम समझ लेते हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which a liquid boils to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उस पॉइंट को, वो टेम्परेचर को इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर को अगर हम गर्म करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम समझ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि 1 किलोग्राम लिक्विड को, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल के लिए 1 किलोग्राम वाटर को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको उबालने के लिए, उसको बॉईल करने के लिए कंप्लीटली जितना भी हमें हीट देना पड़ेगा वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग and of vapor into solid on cooling without passing through the inverting liquid state is called sublimation। मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर कोई सॉलिड को हम हीट करें और वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम उस वेपर को कूल करें, ठंडा करें और वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए। मतलब ऐसे प्रोसीजर ये है कि कोई भी मैटर पहले सॉलिड होगा, फिर उसे गर्म करेंगे वो लिक्विड बनेगा, फिर और गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, या फिर इसका अपोजिट, वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा होता है डायरेक्ट सॉलिड टू या वेपर होता है और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड को चाइना डिश पे हीट किया जाता है तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपराइज हो जाता है। और अगर हम जो हमारा फनल होता है, इन्वर्टेड फनल हम लगा दें इसके वेपर को इकट्ठा करने के लिए, और ऊपर वाले एरिया में अगर हम कॉटन का प्लग लगा दें जहाँ पे ये फनल का एंड होगा, तो हम देखेंगे कि उस कॉटन में वापस से ये अमोनियम कूल होकर, अमोनियम का जो वेपर है वो कूल होकर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये हमारा अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ और वापस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, बट ये लिक्विड स्टेट में नहीं गया। ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का।